हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 14 लगाने वाले हैं। इससे पहले ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 1 to 13 का क्लास दिया जा चुका है। इसके अलावे और भी काफ़ी सारा ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट आपके दरोगा के लिए अवेलेबल है। आप लोग प्ले लिस्ट आकर के चेक करिएगा। जो लोग नए हैं, आप एक बार प्ले लिस्ट आकर ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन बताइए क्या है। सतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। नंबर सेकेंड पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में। तो ध्यान रखें, मोक्ष की चर्चा सबसे पहले ना उपनिषद में मिलता है। ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है? मोक्ष की चर्चा कहाँ पर? यह जो उपनिषद आपको दिख रहा है यहाँ पर दी गई है। इसके अलावे आपको फिर ध्यान रखना है कि मृत्यु की चर्चा पूछ लेता है तो आपको बताना है कहाँ पर? सतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखें, सतपथ ब्राह्मण में किसकी चर्चा है? मृत्यु की चर्चा सबसे पहले। तो यहाँ पे सेम कलर का लिखा जा रहा है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण के लिए आपको यहाँ पे मृत्यु ध्यान रखना है। ठीक है, मृत्यु मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। और मोक्ष की चर्चा अगर पूछे, मोक्ष की चर्चा उपनिषद में है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा, फिर से समझिए, मोक्ष की चर्चा मिलता है उपनिषद में, मृत्यु की चर्चा मिलती है सतपथ ब्राह्मण में। आशा करता हूँ कि इसे आप समझ गए होंगे अच्छे से। और यहाँ पे दिया है सतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। यह तो बिल्कुल सत्य है, इसे याद ही रखना है। नंबर सेकेंड पर आइए, सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सही जवाब हो जाएगा सी, रानी नागरिका की नावाघाट अभिलेख से पता चलता है। इन्हीं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। साथ ही साथ जो ये राजसूय यज्ञ है, यह भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ पे ध्यान रखें, जो गौतमी पुत्र के बारे में अगर पूछेगा तो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है, इसके विषय में जानकारी पूछता है तो गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख से पता चलता है। और इसी अभिलेख में कहिए इसे अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से भी पुकारा गया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड का सी टिक करना है। नंबर थर्ड है, हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? आप लोगों को जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्लास को रोक लिया करेंगे। काफ़ी धीरे धीरे स्लो कहिए कि समझाने का, बताने की कोशिश की जा रही है, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। क्लास को ज़रूर रोकिए, अपना जवाब पहले सोचा करिए, फिर आंसर यहाँ पे मिलाइएगा। देखिए यहाँ पे कुंतल दिया हुआ है ना कि गंज सेना का प्रधान। ध्यान रखें, यह गलत है। ये ना कुंतल को आप यहाँ पे गज ना करके अश्वरोही करेंगे, काम चलेगा। ठीक है, अश्वारोही सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था ना, प्रधान होता था, इसे कुंतल कहा जाता था। मंडी का मतलब प्रधान सचिव, अवंती होता था विदेशी, और सिंहनाद होता था प्रधान सेनापति। सबको जरूर याद कर ले। नंबर 4 है, लोकेश्वर शतक के रचयिता का नाम। ऑप्शन नंबर बी, वज्रदत्त बताएंगे। लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त कहा गया था। ठीक है, और इनको ना पूछा जाता है किनका संरक्षण मिला हुआ था, तो इस बात को जरूर याद कर लीजिएगा। संरक्षण अगर पूछेगा तो देवपाल का संरक्षण इनको मिला हुआ था, ब्रजदत्त को। संगमकालीन यहाँ पे पूछा है चेर शासक का प्रतीक चिन्ह। ध्यान रखेंगे, चेर शासक का अगर पूछेगा तो आपको यहाँ पे सीख कर देना है। ठीक, धनुष था किसका? चेर का। अगर पूछेगा चोल का बताइए, चोल का क्या बताएंगे? बाघ बताइएगा। ठीक है, चोल का क्या था? बाघ था। मछली दिया हुआ है, यह किसका था? याद करें तो ध्यान रखिएगा, मछली जो है पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। बाघ था किसका? चोल का। धनुष था किसका? तो ये था चेर का। मोहम्मद गोरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध में हुआ था? खोखर। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान अगर पूछेगा तो वर्ष 1205 ईस्वी में
पंजाब में रहते थे ये खोखर जाति, इन्हीं के विरुद्ध में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ के शासक का नाम था हम्मीरदेव। अलाउद्दीन खिलजी के कह रहे हैं कि रणथंभौर के समय, तो आक्रमण कब हुआ था? यह रणथंभौर वाला आक्रमण है ना 1301 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगर पूछेगा किसके नेतृत्व में, तो उलूग खां थे, खां करके थे, और नुसरत खां थे, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में हुआ था। ईस्वी आप जरूर याद रखेंगे। नंबर 8 है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती के बारे में बताइए, कौन थी रानी दुर्गावती? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। मंडला गढ़क टंका की थी। निम्न में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। गुजरात में ये चलता था। कौन सा? दुबला हाली प्रथा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पाबना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पाबना विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1873 से 76 के बीच में चला था। कहाँ पर पूछेगा तो आपको बंगाल बताना है। 1873 से 76 के बीच में पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था, और इसमें नारा दिया गया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। कौन सा विकल्प है जो गलत दिख रहा है? नंबर ए ही गलत दिख रहा है। मूक नायक के लिए मोहम्मद अली है, ये गलत हो जाएगा। मूक नायक के लिए अंबेडकर साहब थे, BR अम्बेडकर। अच्छा, मोहम्मद अली दिया हुआ है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जो कामरेड करके था और हमदर्द था, कामरेड और हमदर्द, ये ना मोहम्मद अली के द्वारा संपादन इसका किया गया था। लीडर के लिए मदन मोहन मालवीय, बहिष्कृत भारत के लिए अंबेडकर साहब, काल के लिए परांजपे सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान में हुई थी? यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, नंबर 12 का भी हो जाएगा। लॉरेंस के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 1866 में। थोड़ा सा समझिए, देखिए 17, ऐसे ध्यान रखिए कि इससे पहले ना आगरा में ये पहले बना था। इलाहाबाद वाला जो हाई कोर्ट है ना, यह पहले कहाँ बना था? तो आगरा में बना था। बाद में इसको शिफ्ट करके इलाहाबाद में ले आया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछेगा न्यायाधीश का नाम बताइए, पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो थे वे कौन थे, तो आपको सर वाल्टर मॉर्गन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1866 में स्थापित हुआ था। फिर इसको आगरा से इसको लेके आगे आना पड़ा था। कहाँ? इलाहाबाद में। महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष में लिखा गया था? हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1909 में। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? कहाँ पर किए थे बताइए? तो इसके लिए आपको जाना होगा जर्मनी। ए सही जवाब हो जाएगा। बर्लिन शहर में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी रेडियो की शुरुआत, आज़ाद हिंद रेडियो की। 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य बताएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर भूमि संबंधी विवेचना, सी राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? प्लायोसीन काल में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुई थी। लघु हिमालय की उत्पत्ति पूछेगा। लघु के लिए आपको यहाँ पे मायोसीन बताना है। यहाँ पे लघु है, लघु हिमालय मायोसीन आप याद रखेंगे। पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पांडव प्रपात कहाँ पर है?
केन नदी पर, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम होती है ये चिकनी मिट्टी की, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट, क्या पूछा है? किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम के लिए हाँ ऑप्शन नंबर ए चिकनी जलोढ़ मिट्टी बताना है। बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। वनस्पति का विकास निर्भर करता है किस पर? वनस्पति का विकास निर्भर करता है ऑप्शन बी सही जवाब, तापमान एवं नमी पर। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? ए राइट आंसर है। कहाँ पर है यह? गुजरात में अवस्थित है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। राठी किस पशु की नस्ल है बताइए? राठी के लिए बताना होता है गाय की है, और ये ना राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम? उत्पादक पूछा, भारत में सबसे बड़ा, तो आना पड़ेगा आपको कहाँ? चलिए इसका जवाब कमेंट करके बताइए। तो भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है कहाँ पर होता है? जो भी राइट आंसर हो फटाक से 22 लिखिए और कमेंट करके बताइए। सवाल आपके सामने है, जल्द से जल्द बताएं। नेक्स्ट वाले क्लास में इसका राइट आंसर बताया जाएगा। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध है ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से है ग्रीन मफलर का संबंध। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य बताना है। ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है मेघालय, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है बिहार, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इरुला जनजाति निवास करती है कहाँ पर? इरुला करती है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर तमिलनाडु में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए सही जवाब है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। झागौर किस राज्य की लोक नृत्य है? झागौर के लिए ऑप्शन नंबर आपको सी जाना होगा गोवा। झागौर कहाँ की है? गोवा की लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गलत की पहचान करके बताइए। तो यहाँ पे इडुक्की पेरियार शारदा गोमती सही है, बाणसागर सोन पर सही है, नाथपा झाजरी परियोजना जो है ये ना सतलज नदी है सही। यहाँ पे आपको सतलज सही करना है। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? पायकारा के लिए आपको आना पड़ेगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी सही जवाब। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अभी है अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन डी यहाँ पे 31 का सही जवाब है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? पीटी उषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात नाम है सितरांग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? नंबर 33 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कतर के द्वारा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पर? पुदुचेरी। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पुदुचेरी में किया गया है। वोस्तोक अभ्यास 2022 किन दो देश के बीच नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। डी होगा यहाँ पे राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ग्लोबल फायरवॉल इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान तो अमेरिका को मिला, भारत का स्थान बताएं कौन सा? भारत को चौथा, किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ध्यान रखें फायर पावर इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर अमेरिका और भारत रहा है कितने पर? चौथे स्थान पर। दक्ष इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है? दक्ष किया गया है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ये होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, यहाँ पे होगा राइट आंसर। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है, सी ध्यान रखेंगे। इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2024 तक के लिए। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये मिला है बद्री नारायण को, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है।
नंबर 41 पर आइए और बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर सही है। महाकवि के लिए आपको 11 सितंबर, सामाजिक न्याय के लिए कह रहा है 16 सितंबर और विश्व पर्यटन कह रहा है 27 सितंबर। तो विश्व पर्यटन तो सही है। सामाजिक न्याय दिवस के लिए आपको 17, यहाँ पे 16 के बदले 17 सितंबर करना है। अब यहाँ पे ना अंतर्राष्ट्रीय पर नहीं जाना है, राष्ट्रीय पर रुकिए। राष्ट्रीय के बारे में पूछा इसलिए इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि रामास्वामी करके लिखा रहेगा सामाजिक न्याय दिवस, और उनका नाम था क्या, तो रामास्वामी। आपको इसके लिए 17 सितंबर याद रखना है। सी हो जाएगा, यहाँ पे गलत मैच है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को दिया गया, ये मिला है ओडिशा को। कौन सा आपदा, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उपविजेता को बताइए कौन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको आना पड़ेगा डी पर, सितसिपास। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उपविजेता पूछा तो स्टेफनोस सितसिपास बताएंगे। द चिपको मूवमेंट पुपिल्स हिस्ट्री के लेखक का नाम बताइए। शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट के लिए टिक करना है ए। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। कहाँ पर, इंदौर में हुआ है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, आपको डी टिक करना है। शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, इससे क्या तात्पर्य, क्या मतलब है, मतलब है कि लोकतंत्रात्मक से इसका मतलब होता है। किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है। सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसी के तहत भाग 7 यानी कि अनुच्छेद जो 238 था ना, इसको खत्म कर दिया गया। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब किया गया था, यहाँ पे आपको 2006 बताना होता है, ठीक है। 2006 में पुदुचेरी कब हुआ था पांडिचेरी का नाम, तो वर्ष 2006 याद रखिएगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा हुई है, कहाँ पर, विस्तार से चर्चा पूछा है ना, तो विस्तार के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। 1955 के नागरिकता कानून में हुआ है, विस्तार से चर्चा की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है इन सब में से, तो ये ना ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का जो है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। इसके अलावा कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, पोषाहार के स्तर पर ऊपर उठाने का, ये सारे रीजन नीति निर्देशक तत्व का रीजन नहीं, मतलब काम का ही होता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा, प्रस्ताव गिर जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है इन सब में से, अध्यादेश का प्रख्यान है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना भी है, उच्चतम, एक मिनट यहाँ पे क्या पूछा, हाँ यहाँ पे आप ऐसे ध्यान रखिए, जैसे अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, आप जानते हो, ठीक है। अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श वगैरह भी करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर अनुच्छेद आप 86 की बात करेंगे तो क्या होता है ना, 86 के तहत संसद के, मतलब कहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा ना संसद को संबोधित करना और जो संदेश भेजने का अधिकार है ये दिया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नंबर आ जाइए 56 पर। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है,
ये वार्षिक वित्तीय विवरण को पहले राज्यसभा में आप पेश नहीं करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल साहब दिलाते हैं, ए होगा सही जवाब। क्षेत्रीय परिषद क्या है? क्षेत्रीय परिषद है परामर्शदात्री इकाई। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? परामर्शदात्री इकाई होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय किसका है? तो यह है समवर्ती सूची का। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किसका सब्जेक्ट है? नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची का है। नंबर 61, सेब का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? सेब का रंग जो है लाल होता है, ऑप्शन नंबर डी एंथोसाइनिन के वजह से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। गाजर का जो रंग है वो कैरोटीन के वजह से। हल्दी का पीला रंग अगर पूछता है तो ये जेंथोफिल के वजह से होता है। पपीते का पीला रंग पूछेगा तो ये आपको कैरिकाजेंथिन बताना है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होता है मृदु उत्तक का मुख्य कार्य। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है बताइए? तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन बी सही जवाब। जीका वायरस किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को करता है। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम है हेलिएंथस एनुअस। निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का कैरेक नहीं है? यहाँ पे ना घोंघा है, डेविल फिश भी है, कटल फिश भी है, लेकिन जो क्रेफिश करके है ना, ये ना मोलस्का संघ का नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में समझिए। जैसे क्रेफिश है, क्रेफिश पूछेगा किस संघ का है, फिर बता दीजिए। तो आपको आराम से बताना है इकाई नोड मेटा, इकाई नोड मेटा संघ का होता है ये क्रेफिश। नंबर 66 है तापमान बढ़ने से पौधे में वाधोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन आप भी बताइए। क्या होता है ना, बढ़ जाता है। अगर पूछेगा तापमान बढ़ने से पौधे में वाधोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ता है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कह रहा है टेंडन का निर्माण करती है? टेंडन का निर्माण करती है श्वेत तंतुमय उत्तक। ध्यान रखिएगा, उत्तक पूछेगा वह कौन सा है जो टेंडन का निर्माण करता है, तो श्वेत तंतुमय उत्तक करता है। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है बताएं? आमाशय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? तो यह करता है ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा हृदय की धड़कन और रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है। बीजों का अध्ययन बताइए तो क्या कहलाता है? बीज का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है बीज का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है बताइए इन सब में से? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको मिश्रण पूछा है कौन सा नहीं है? इस्पात, पीतल, कांच है, ग्रेफाइट नहीं होता है, बी सही जवाब हो जाएगा। पूछेगा मिश्रण कौन सा नहीं है, ग्रेफाइट बताइएगा। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपको बी तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे 72 का सही जवाब हो जाएगा। नंबर 73 बताइए फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? तो ये होता है ऐसा पिरामिड वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा बताइए अम्लीय लवण है? 74 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक कर देना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 75 बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? बंधन का टूटना अभिक्रिया होता है, कैसा वाला? ऑप्शन नंबर ए पर आ जाइए। ये ना ऊष्माशोषी होता है, बंधन का टूटना कैसा? ऊष्माशोषी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर अल्कोहल तो है, द्रव अमोनिया भी द्रव प्रणोदक के उदाहरण है, केरोसिन भी होता है, मीथेन नहीं होता है, डी आपको टिक करना है। द्रव प्रणोदक के उदाहरण में अल्कोहल, द्रव अमोनिया, केरोसिन आता है, मेथेन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। फ्लूओरस्पार किस धातु का अयस्क होता है? यह होता है कैल्शियम का, बी सही जवाब। फ्लूओरस्पार किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम का, बी होगा सही जवाब। कौन सा विकल्प यहाँ पर असत्य है? यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए कह रहा है CO, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना कीटोन कर दीजिए, सही रहेगा। कीटोन के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है,
अब अगर पूछते हैं कि एल्डिहाइड के लिए क्या होना चाहिए बताइए, इसके लिए आपको देखिए इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। फिनाइल के लिए याद कर लीजिए, एसिटाइल के लिए याद करिए, मरकैप्टन के लिए याद करिए। याद करिए मतलब जिनको याद नहीं अभी के अभी चाहे तो क्लास को रोकिए और याद कर ही लीजिए, एग्जाम में यहीं से सवाल पूछा जाएगा। बेंजीन के खोजकर्ता का नाम बताइए। बेंजीन के खोजकर्ता का नाम है ऑप्शन नंबर बी फैराडे। गोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? गोबर सॉल्ट का होता है Na2SO4 × 10H2O। गोबर सॉल्ट का रासायनिक नाम। बेंजीन के खोजकर्ता का नाम फैराडे याद रखेंगे। गोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए Na2SO4 × 10H2O होता है। प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? तो ये ना परवलयकार होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कैसा होता है? बल आघूर्ण, ऑप्शन बी सही जवाब। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल पूछेगा, बल आघूर्ण बताइएगा, बी सही जवाब। सूर्य से प्रति सेकेंड ऊर्जा निकलती है, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे याद कर देना है। सूर्य से प्रति सेकेंड कितना जूल ऊर्जा निकलती है? 3.86 × 10⁻26 जूल होगा सही जवाब। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण क्या है? उसका क्या होना होता है? तो उसका ना ऑप्शन नंबर बी कम घनत्व हो जाएगा सही जवाब। नंबर 85 पर आ जाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन ए होता है। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ पर होता है बताइए? परमाणु पायल पूछा ना, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। ध्यान रखें, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर बताइएगा? इसके लिए आपको बी बताना है, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी होती है? खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। कॉस्मिक किरण बताएं क्या है? कॉस्मिक किरण ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है, आवेशित तथा अनावेशित होता है। सीवी रमन साहब को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद करिए तो पहले किसके लिए किया गया था और कब किया गया था, क्या ध्यान है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1928 में सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के कहिए कि काम करने के लिए, जैसे आप रमन इफेक्ट कहते हो, इसके लिए इनको मिला था। ठीक है, 89। यहाँ पे आ जाइए अब नंबर 90 पे। यहाँ पे आप समझ गए ना, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश प्रकीर्णन, आराम से आपको टिक कर देना है। आ जाइए अब नंबर 90 पर। बताइए कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर। हॉफमैन कप का संबंध किससे है? या जो खेल है ऑप्शन नंबर बी टेनिस से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। यहाँ पे बी सही जवाब है। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ट्रेडिंग बताइए, समझ गए ना, ट्रेड कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, शेयर बाजार में। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का जो श्रेय है किसे जाता है? किसे जाता है बताइए? विश्वेश्वरैया साहब को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य होता है? मुक्त व्यापार, इसका मतलब हुआ आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसे मुक्त व्यापार कहते हैं। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए कृषि विपणन से था। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से था, सही जवाब हो जाएगा। देखिए 96 है, अगर आप सॉल्व करना चाहें खुशी खुशी करिएगा, आपको आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। 97 को सॉल्व करना चाहें करिए, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी आ जाएगा। 98 को देख लीजिए एक नज़र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा। 99 को सॉल्व करिएगा फिर से बी, और 100 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर फिर से बी हो जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 14 हम लोगों ने लगाया। आशा करता हूँ कि क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आराम से आप वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप डिस्कशन अभी ले सकते हैं, जान सकते हैं, जान लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद समझ लीजिए पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक अलग लेवल का काफ़ी लोगों को कहिए कि
हड़बड़ी जिसे कहते हैं उस तरह का फील होना होता है। बिहार सचिवालय में काफ़ी लोगों से बात हुई थी, काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स कुछ इसी तरीके का था। जो लोग पहले से दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई भी सजेशन कहिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है क्या रणनीति अपनाना होता है। लेकिन जिनका भी फर्स्ट टाइम दरोगा का है, आपसे बार बार कहा जाता है, आपके लिए कहा जाता है, तैयारी में अच्छे से लगिए, ज़बरदस्त वाले तरीके से। चलिए एक बात आज देखिए, यहाँ पे समझिए एक बात, दरोगा कौन बनेगा नहीं बनेगा इसका डिसीजन आप खुद अभी ले लीजिएगा। कैसे, देखिए बस एक पैटर्न को समझिए। आप यहाँ पे देख रहे हो टेस्ट नंबर 14, यानी कि टेस्ट यहाँ पे 14वां वाला ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में अभी तक करवाया जा चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है। जब आप नहीं किए हैं तो आप अभी यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं। टेस्ट नंबर 14 है, एक सप्ताह में एक टेस्ट होता है, 14 गुना 7 आप कर दीजिए। आप जहाँ पे निकाल लीजिए कितना दिन आता है, यानी कि लगभग 3 से 4 महीना ऐसा हो चुका है जिसमें कि ज्ञान बिंदु में क्लास कंटिन्यू चल रहा है और सैटरडे को टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए कि वहाँ पे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, ये जो सर आप देख रहे हैं दरोगा के लिए काफ़ी फेमस हो चुके हैं। आपको पता है ना, ये जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे खुद से पढ़ा रहे होंगे, कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे, और 100 दिन अभी तक में हो चुका है। और आप आज तक में कितने दिन तैयारी किए हो आप खुद समझिए। पहले आप वहाँ पे सोचिए कि जो भी लोग दरोगा का बैच ज्वाइन किए हैं, जो लोग वहाँ पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं, क्या उन लोगों के इक्वल में आप आ पा रहे हैं? थोड़ा सा सोचिएगा, क्लास को देख लीजिए, अब सोच लीजिए थोड़ा सा, फिर इसके बाद कुछ और करिएगा। क्या आप उसके बराबर में आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक सेट लगा लिए, 2 सेट लगा लिए, देख लिए, काम चल गया? अगर लगता है तो ऐसे लगाते रहिए, अगर नहीं लगता है तो संभलिए, रुकिए, सोचिए और फिर एक अच्छी रणनीति के तहत लगिए पढ़ने में। पढ़ना आप ही को पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, कॉल आता है सर 1 सेट पर डे लगा लेते हैं, कुछ तो ऐसे भी कहते हैं सर 1 सेट पर डे लगा देते हैं। किसके लिए लगा देते हैं आप भी समझ लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी लोग पहले से भी कर रहे हैं, इस बार कर रहे हैं, यहाँ तो आपको बस एक ज्ञान बिंदु का एग्जाम्पल दिया गया जहाँ लगभग 3-4 महीने से क्लास प्रॉपर वे में चल रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे पढ़ाई अच्छे से हो रहा है बिहार दरोगा के लिए। आप में से जो लोग बस सेट लगा रहे हैं, थोड़ा सा संभलिए, अच्छे से लग जाइए अपने पढ़ाई में। आशा करता हूँ कि आपके दरोगा के लिए जो बात कही गई आप समझे होंगे, सोचेंगे, थोड़ा सा सोचने पे शायद आपको मजबूर होना चाहिए। दरोगा के लिए और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।